जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए रोमियों की पत्री अध्याय 13 आयत 7, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 7 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। इस आयत का लास्ट के कुछ शब्दों पर आज हम लोग फोकस कर रहे हैं, जहां पर लिखा है जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। बहुत से वक्त हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को सारा आदर देते हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन वचन हमें ये भी सिखाता है कि जिसका आदर करना चाहिए हमें उनको आदर देना बहुत जरूरी है। आज कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि हमें आदर किन किन लोगों को देना है। सबसे पहले इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और दूसरी आयत, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 2। यहाँ पर लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। तो वचन हमें सिखाता है कि हमें हमारे माता पिता का आदर करना है। बहुत से वक्त हम इस आयत को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमारे माता पिता प्रभु में नहीं है तो क्या हमें उनका आदर करना है? बिल्कुल। अगर वो लोग प्रभु में नहीं है तब भी हमें उनका आदर करना है, लेकिन उनकी हर एक बात जब मानते समय हमें प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। दूसरी बात, पहला तेस्सलोनिकियों 5वां अध्याय और 12वीं आयत, फर्स्ट टेस्लोनियंस चैप्टर 5 वर्स 12। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। वचन हमें सिखाता है कि जो हमारे आत्मिक अगुए हैं, जो हमारे पासबान है, या जो प्रभु के दासियों को प्रभु ने हमारे लिए रखा है, हमें उनको आदर देना है, उनका सम्मान करना है। तीसरी बात, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और 33वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 33। यहाँ पे लिखा है, पर तुम में से हरेक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहाँ पर जो भय माने लिखा है उसका ओरिजिनल वर्ड है आदर करे। किसको किसका आदर करना है? पत्नियों से कहा गया है कि वे अपने पति का आदर करे। साथ में पहला पत्रस 3 अध्याय और 7वीं आयत, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 7। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हस्बैंड से या पतियों से कहता है कि पति को भी अपने पत्नी का आदर करना चाहिए। आगे हम देखेंगे 5वीं बात, याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5वीं आयत, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 5। मैं पूरा 5 आयत नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन वहां पर लिखा है कि हमें अमीर और गरीब लोगों के बीच में पक्षपात नहीं करना है, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है कि लोग अमीर लोगों को आदर देते हैं लेकिन गरीब लोगों को आदर नहीं देते हैं। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हमें सबको एक समान आदर देना है, मतलब हमारे बीच में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होना है। हमें गरीब लोगों को देखकर तुच्छ नहीं समझना है, उनके साथ भी आदर के साथ हमें समय बिताना है या उनके साथ डीलिंग करना है। आगे हम देखेंगे 6वीं बात, पहला पत्रस 3 अध्याय और 15वीं आयत, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 15। यहाँ पर लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यहाँ पर भी जो भय के साथ लिखा है उसका शब्द है आदर के साथ।
यहाँ पर किसके साथ हमको आदर दिखाना है या किसको आदर देना है। काफी बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास को लेकर लोग सवाल करते हैं, कभी कभी कुछ लोग बहस करने भी आ जाते हैं। हमारे विश्वास पर जब सवाल उठाते हैं, तब जब हम उनको जवाब देते हैं, तो जवाब देने के तरीके में हमें उनको आदर देकर जवाब देना है, उनको तुच्छ नहीं समझना है। जो प्रकाशन हमें मिला है, जो आत्मिक सच्चाई को हमने जाना है, वो सच्चाई को वो लोग भी जान पाए, इसलिए उनके साथ आदर के साथ बात करना है। आगे हम देखेंगे 7वीं बात, पहला पत्रस 2 अध्याय और 17वीं आयत। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 17। यहां पर लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। सबसे पहले लिखा है सबका आदर करो, मतलब हमें इन जनरल जैसे हम लोग लोगों के साथ बात करते हैं, डीलिंग्स करते हैं, सबको आदर देना है। लेकिन स्पेसिफिकली लिखा है राजा का सम्मान करो, मतलब जो हमारे देश के अधिकारी है, जो हमारे लीडर्स है, जिनको परमेश्वर ने रखा है, हमें उनको आदर देना जरूरी है। हाँ, हो सकता है उनके अंदर कमियां हैं, वो लोग सही से शासन नहीं कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सारी बातें होंगे और हम लोग उनके सोच के साथ कभी कभी सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन वो लोग हमारे लीडर्स हैं। उस सोच को मन में रखकर हमें उनको आदर देना है। पहला पत्रस 2 अध्याय 18वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 18। यहाँ पे लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। यहाँ पर भी जो लिखा है हर प्रकार के भय के साथ, भय के लिए जो शब्द है वो है आदर। यहाँ पर हमें किसको आदर देना है? हमारे स्वामियों को आदर देना है। जो भले लोग हैं उनको भी आदर देना है, जो कुटिल लोग हैं उनको भी आदर देना है। मतलब जहाँ कहीं हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो अधिकारी लोग हैं, जो बॉस है, जो मैनेजर है, भले वो लोग अच्छे लोग हो या वो लोग बुरे लोग हो, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको आदर देना है। तो मेरे प्रियो, 8 आयतों को मैं आपके सामने रखी हूं, जहां पर हमें पता चलता है कि हमें लगभग सभी का आदर करना है। वो एक आयत ऐसा था, सबका आदर करो, मतलब हमें बड़ों का भी आदर करना है, हमारे उम्र के लोगों का भी आदर करना है, इनफैक्ट बच्चों को भी आदर देना है। बहुत से वक्त हमारे समाज में इस प्रकार दिखाई देता है कि जिस स्थान में या जिस पदवी में हम हैं, उससे नीचे जो लोग हैं उनको आदर नहीं दिया जाता है। लेकिन आज हम प्रभु के वचन से ये सीखते हैं कि हमको सबको आदर देना है। आपके परिवार में भी एक दूसरे को आदर देते हुए हमें जीना है। हमसे भी कम उम्र वालों को भी आदर देना है, हमसे भी उम्र जिनके बड़े हैं उनको भी आदर देना है। एक लास्ट आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 12वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 12। यहाँ पर लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। बहुत से वक्त हम चाहते हैं कि लोग हमको आदर दें, हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, लेकिन वो तब होगा जब हम दूसरों को आदर और प्रेम देने लगेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो हम चाहते कि लोग हमारे साथ करें, वही हमें दूसरों के साथ भी करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आपका वचन हमें सिखाता है कि हमको सबका आदर करना है। बहुत से वक्त प्रभु हम लोगों की आदर नहीं करते हैं, हम चूक गए। प्रभु, आप हमको माफ कर देना। आगे आने वाले दिनों में हम सबका आदर करने वाले बन जाएं। किसी की भी कमी घटी को परमेश्वर पिता, या उनकी बुराइयों को, उनकी कमियों को हम बताकर उनकी निंदा नहीं करना चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन एक दूसरे को आदर कर कर, एक दूसरे से प्रेम कर कर हमारी आत्मिक जीवन में हम बढ़ने पाए। प्रभु, विशेष कर कर वचन सुनने वाले हर एक जन अपने परिवार के अंदर इस बात को शुरू करने पाए, एक दूसरे का आदर करने वाले बन जाए कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। पत्नी पति का, पति पत्नी का, प्रभु जी बच्चे माँ बाप का, और माँ बाप बच्चों के साथ परमेश्वर आदर पूर्वक डीलिंग्स करने पाए कर कर मैं दुआ करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।